रिप्रेजेंटेटिव, एडवाइज़र, सेल्स पर्सन, सेल्समैन, प्रतिनिधि, एजेंट, ये सब नामों से जानने वाले को सेल्समैन कहते हैं, सेल्स पर्सन कहते हैं। इन सब का बस एक ही काम है, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट को सेल करना, अपनी कंपनी के कंसेप्ट को सेल करना, अपनी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी कंसेप्ट है, उनको सेल करना है। कंपनी इन पे 75% निर्भर रहती है। सेल्स पर्सन एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनका समाज में और कंपनी में बहुत नाम होता है। कंपनी इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है और टाइम टू टाइम कंपनी इनको प्रोफेशनल प्रमोशन के लिए कुछ चैनल सब बना के देती है। नो पेन नो गेन, हम लोग इंग्लिश में एक कहावत सुना होगा, नो पेन नो गेन, कि जब तक हम लोग पेन नहीं लेंगे, जब तक कुछ गेन मतलब कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं एक छोटा सा स्टोरी आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी है, एक व्यक्ति को इच्छा हुआ, मन में आया कि मैं टाइगर का टैटू अपने हाथ पर बनवाऊँ। वो टाइगर का टैटू जब बनवाने के लिए अपने हाथ पे गए तो टैटू वाले ने जब शुरू किया टाइगर का पूँछ बनाना, तो बोले नहीं, पूँछ बनाने में बहुत दर्द हो रहा है, आप ऐसा कीजिए बिना पूँछ का आप टाइगर बनाइए। जब वो टैटू बनाने वाले ने जब लेग बनाना शुरू किया तो बोले नहीं, लेग बनाने में बहुत दर्द हो रहा है, बिना लेग का, बिना पाँव का लंगड़ा टाइगर भी होता है, आप लंगड़ा टाइगर बना दीजिए। जब उसने फेस बनाना शुरू किया तो उन्हें बिना फेस का आप टाइगर बनाइए, फेस बनाने में बहुत दर्द हो रहा है। जब उसने कान बनाना शुरू किया तो कान बनाने में बहुत दर्द होने लगा उसको, तो बोला बिना कान का आप टाइगर बनाइए, जो इसमें बहुत दर्द हो रहा है। तो इस कहानी से ये समझ में आ रहा है कि जब तक हम पेन नहीं लेंगे तब कुछ गेन नहीं हो सकते हैं। वो बंदा अगर पेन लेता, वो अगर कुछ दर्द को सहता, तो एक टाइगर का टैटू उसके हाथ पर बन जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सामान्यतः सेल्स पर्सन जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं हर कंपनी में, एक नॉर्मल सेल्स पर्सन, एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन। प्रोफेशनल सेल्स पर्सन ही अपने समाज का, अपनी कंपनी का, अपने देश का नाम को रोशन करते हैं। तो प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बनने के लिए हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर आगे वीडियो में डिस्क्राइब किया है, मैंने शेयर किया है कि 5 पॉइंट अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बन सकते हैं और आप अपने हर फील्ड में उसको यूटिलाइज करके एक प्रोफेशनल सेल्स बन के लाखों रुपया कमा सकते हैं। उसका कोई लिमिट नहीं है। सेल्स पर्सन ही एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनका इनकम का कोई लिमिट नहीं होता है, उनका इनकम अनलिमिटेड होता है, क्योंकि ये फील्ड वर्किंग होते हैं और ये जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। तो उसके लिए प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बनना जरूरी है। प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बनने के लिए यहाँ पर 5 पॉइंट में दिया हुआ है, जो उस पॉइंट को आप अपने लाइफ में यूटिलाइज कर लेते हैं तो आप प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बहुत बन सकते हैं और अपने आमदनी को दुगुना तिगुना आप बढ़ा सकते हैं। मैं रोशन अली, मोटिवेशनल स्पीकर, अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम देखते हैं नॉर्मल सेल्स पर्सन और प्रोफेशनल सेल्स पर्सन में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि प्रोफेशनल सेल्स पर्सन क्या क्या क्वालिटी होती है और क्या क्वालिटी को मतलब कि उत्पन्न करना है, क्या क्या क्वालिटी को अपने अंदर लाना है कि हम एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बन पाएँ और अपने आमदनी को दुगुना कर पाएँ। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने अंदर के चाहत को जगाना। आप अपने अंदर के चाहत को जब तक नहीं जगाइएगा तो एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन नहीं बन पाइएगा, नॉर्मल सेल्स पर्सन ही रहेंगे। प्रोडक्ट आया तो सेल किया, नहीं आया तो नहीं सेल किया, कोई मतलब नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है। अपने अंदर के चाहत को जगाने का मतलब है कि हर कोई लाइफ अपना दो किस्म से व्यतीत करता है, दो किस्म से बिताता है अपने लाइफ को। पहला होता है ज़रूरत के हिसाब से लाइफ को जीता है, एक होता है चाहत के हिसाब से जीता है। तो ज़रूरत के हिसाब से क्या होता है, कुछ दूरी हमको तय करना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, ये हमारी ज़रूरत पूरी हो गई। लेकिन जो चाहत रखते हैं कि नहीं हमको इसको कार से इस दूरी को पूरा करना है, कार से हमको जाना है, तो वही चाहत होता है। तो चाहत के हिसाब से प्रोफेशनल सेल्स पर्सन ही जीते हैं। चाहत के हिसाब अपने अंदर के चाहत को बाहर निकालना होगा, तभी एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बन पाएंगे और अपने फील्ड में कदम जमा पाएंगे और काम कर पाएंगे। दूसरा है वैल्यू ऑफ टाइम। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको चैप्टर समझिए कि वैल्यू ऑफ टाइम। इस पर अगर लेक्चर देना शुरू किया जाए 2 से 3 घंटा लेक्चर जाएगा, लेकिन ये यूट्यूब वीडियो है, इसमें सब कुछ समराइज करके बताने का जरूरत रहता है। तो वैल्यू ऑफ टाइम क्या है कि प्रोफेशनल सेल्स पर्सन जो है टाइम को वो बहुत वैल्यू देते हैं। अपने काम से काम को मतलब रखते हैं और अपने ट्रेनिंग में लगे रहते हैं और प्रॉपर जो क्लाइंट उनको जो टाइम दिए रहते हैं अपॉइंटमेंट का, उस टाइम को वो वहाँ विजिट करने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे नॉर्मल एजेंट हुआ या नॉर्मल सेल्स पर्सन हुआ या नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव हुआ, उनका ये मानना रहता है ट्रैफिक जाम था तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इस शहर का ऐसा ही है, ट्रैफिक जाम रहता है, वहाँ एक्सीडेंट हो गया तो मैं क्या करूँ। तो इसलिए प्रोफेशनल सेल्स पर्सन जो होते हैं वो समय से पहले निकलने का कोशिश करते हैं कि
जो क्लाइंट के पास अपॉइंटमेंट है, मेरा 9 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो मैं 9 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो उसके लिए समय से पहले चलना पड़ता है। आप उस शहर के हैं तो आपको ट्रैफिक में कितना टाइम लगता है, वो टाइम सब आपको हाथ में लेकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर टाइम का बचत होता है और वैल्यू ऑफ टाइम का यहाँ पर मीनिंग आता है। और प्रोफेशनल सेल्स पर्सन जो होते हैं, जो उनको खाली समय जो उनको मिलता है, अगर फील्ड में उनको खाली समय मिलता है या ऑफिस में खाली समय मिलता है, तो अपने बॉस से, अपने सीनियर से कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। वो खाली समय यूट्यूब पर फिल्म देख के और गेम खेल के या गप्पे मार के, चैटिंग करके वो समय को व्यतीत नहीं करते हैं, नहीं बिताते हैं। और अब जब घर पर खाली समय होता है तो यूट्यूब पर कुछ सेल्स टेक्निक सीख के, कुछ बुक्स पढ़ के, अच्छे राइटर का बुक्स पढ़ के समय को व्यतीत करते हैं। अब कुछ हासिल करने का कोशिश करते हैं कि आगे कैसे प्रोग्रेस किया जाए। ये तो वैल्यू ऑफ टाइम का ये मतलब है कि अपने समय को व्यर्थ न जाने दें और टाइम का वैल्यू दें, और हर समय कुछ सीखते रहें। सीखने पर ही सेल्स में जो है आप प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बनने में आपको बहुत मदद मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है कंटिन्यू मेंटेन प्रोस्पेक्टिव लिस्ट। कोई कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, तो उस कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल का जरूरत होता है। जब कंपनी के पास रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है तो वो क्या है कि प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी, जब उसके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा। तो एक सेल्स पर्सन के पास जो है उसका रॉ मटेरियल, उसका प्रोस्पेक्टिव लिस्ट है। तो प्रोस्पेक्टिव लिस्ट खत्म में अगर नाम नहीं है तो अब आगे सेल के लिए आप आगे जा नहीं सकते हैं। इसलिए जिस तरह से कंपनी रॉ मटेरियल को मेंटेन करके रखती है, उसी तरह से एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन जो होते हैं वो एक डायरी मेंटेन करते हैं। उसमें प्रोस्पेक्टिव लिस्ट को प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं कि आज किनसे मिलना है, कल किनसे मिलना है। तो अच्छा प्रोडक्शन होता है, अच्छा काम होता है, अच्छा सेल होता है। ये नॉर्मल सेल्स पर्सन इस बात को ध्यान ही नहीं देते हैं। बस घर से निकल गए, जो मिला उसको बता दिया, नहीं मिला ऑफिस गए, कुछ काम किया, फिर वापस आ गए, लंच किया, फिर आगे का टाइम को बिता दिया। तो इसी तरह से चौथा पॉइंट जो है नॉलेज ऑन प्रोडक्ट। प्रोफेशनल सेल्स पर्सन जो होते हैं, जो उनका अपना प्रोडक्ट जो होता है, उनका अपना जो प्रोडक्ट होता है, अपना प्रोडक्ट का फुल नॉलेज रखते हैं। फुल नॉलेज रखेंगे तभी तो दूसरे को बता पाएंगे। वो पॉलिसी का नॉलेज हो या रियल एस्टेट में है तो बिल्डिंग का नॉलेज हो, कौन अपार्टमेंट कैसा है, 2 BHK कैसा है, 3 BHK कैसा है। अगर वो कंसेप्ट सेलिंग कर रहे हैं तो उस कंसेप्ट के बारे में उसका बेनिफिट्स क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में फुल नॉलेज रखते हैं। तो नॉलेज अब जब आप रखेंगे तब तो दूसरे को बता पाएंगे। तो प्रोफेशनल सेल्स पर्सन जो होते हैं, प्रोफेशनल सेल्समैन जो होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट का फुली नॉलेज रखते हैं। इसीलिए हर कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर अलग से एम्प्लॉय रहते हैं। आप प्रोडक्ट मैनेजर से मिलके सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में आप जान सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे में क्या जानकारी है, क्या हमसे छूट रहा है, क्या नहीं छूट रहा है, तो वो आप जानकारी ले सकते हैं। इसीलिए प्रोडक्ट मैनेजर कंपनी में एम्प्लॉय किए हुए रहते हैं। वो एक अलग से होते हैं, जिसका हम लोग जो नॉर्मल सेल्स पर्सन उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जो यूटिलाइज हम लोग को करना चाहिए। और प्रोडक्ट मैनेजर से संपर्क कीजिए और अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर जान के रखिए, जो एक प्रोफेशनल के बारे में जानते हैं और अपने सेल्स को अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। और पाँचवें पॉइंट में है टारगेट सेट करना। टारगेट सेट करने का मतलब एक बार आप फुल्ली टारगेट 10 लाख का, 20 लाख का नहीं टारगेट सेट कर सकते हैं। टारगेट सेट करना है तो आप वीकली टारगेट सेट कर सकते हैं, डेली टारगेट सेट कर सकते हैं। जो टारगेट सेट करते हैं उन्हीं को प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बोलते हैं। नॉर्मल सेल्स पर्सन इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि टारगेट क्या होता है। जब तक आप टारगेट नहीं लेंगे आप प्रोफेशनल सेल्स पर्सन नहीं बन सकते हैं। तो ये पांच पॉइंट जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, ये पॉइंट आप अपने लाइफ में, अपने काम में अगर यूटिलाइज करेंगे तो आप प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बन सकते हैं, बहुत आराम से बन सकते हैं। और अपने समाज में, अपने घर में, अपने देश में, अपने ऑफिस में, अपने कंपनी में आप एक ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बन के। तो जो मैंने शुरू में एक कहानी बताया था आपको टाइगर वाला, वो कहानी को यहाँ पर एक बार थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा। रिपीट का मतलब कि वो बंदा कुछ पेन नहीं लेना चाह रहा था और उसको टाइगर चाहिए था। ठीक इसी तरह से एक नॉर्मल सेल्स पर्सन जो है ये 5 पॉइंट को अपने लाइफ में यूटिलाइज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बोलेंगे मैं प्रोफेशनल सेल्स पर्सन हूँ, तो बोलने से काम नहीं चलेगा। ये 5 पॉइंट को अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा, तभी आप प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बन सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरों सेल्स पर्सन तक इसको ज़रूर पहुंचाएं कि ये वीडियो सुन के उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और लास्ट में मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, जो इसको आप सुनते जाइए।
पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं। पेड़ हर कोई पेड़ जरूर लगाएं, जिससे ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, बारिश की बहुत कमी हो रही है, और हमारे समाज में बहुत तरह की खराबी जो है वो फैल रही है। बस इसके वजह से, पेड़ नहीं लगाने की वजह से, तो हर कोई अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं। जय हिंद।